हाँ देखिए बच्चों, कल मैंने आपको सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में जोड़ने के लिए नियम बताया था कि प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद नाउन अथवा जीरन का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए थे और वो एग्जाम्पल सब इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके बन रहे थे। आज कुछ और एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला वाक्य है कि he was ill, वो बीमार था। he did not go to school, वो बीमार था, वो स्कूल नहीं गया। अब इस वाक्य को हमें सिंपल में जोड़ना है। देखिए मैंने रूल्स में लिखाया था कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज में कि बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू। इस वाक्य में वो चारों यूज हो जाएंगे। वो बीमार था, वो स्कूल नहीं गया, वो स्कूल नहीं गया बीमारी के कारण। तो जब इसको हम बनाएंगे तो ये बनेगा, एक तो आप बिकॉज ऑफ से बना दीजिए, बिकॉज ऑफ, और इसके बाद या तो नाउन का प्रयोग होना चाहिए, जीरन का प्रयोग होना चाहिए। तो देखिए हम जीरन का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, इल वर्ब नहीं है इसलिए वाज की फर्स्ट फॉर्म हमने बी लिया और बी को यहाँ हमने बना दिया जीरन, बीइंग, इल, और कामा लगाकर सीधे जोड़ दिया ही did not go to school, यानी बीमारी के कारण वो स्कूल नहीं गया। यही वाक्य एक तरह से और बन सकता है ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करके। तो ऑन अकाउंट ऑफ, यहां भी हम जीरन का प्रयोग किए दे रहे हैं, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल, कामा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे? अच्छा, अब इसी वाक्य में आप ड्यू टू के साथ हम नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, ड्यू टू इलनेस, क्योंकि इल का नाउन होता है इलनेस, ड्यू टू इलनेस, कामा लगा के ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये भी बन गया। इसका भी मतलब वही है। अब यहाँ पर जीरन का प्रयोग इससे रिवर्ब टू के बाद कभी आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, तो हमने ड्यू टू के साथ जीरन नाउन का प्रयोग कर दिया। बिकॉज ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ के साथ हमने जीरन का प्रयोग कर दिया। और इसी वाक्य को आप ओविंग टू से भी बना सकते हो। तो ओविंग टू इलनेस, कामा ही did not go to school, यानी इसके चार वाक्य बन गए, एक बिकॉज ऑफ का प्रयोग करके, एक ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करके, एक ड्यू टू का प्रयोग करके, ओविंग टू का प्रयोग करके। देखिए यहाँ पर हमने बिकॉज ऑफ के साथ जीरन का प्रयोग किया, बीइंग का प्रयोग किया, क्योंकि इल वर्ब नहीं है इसलिए हमने वाज की फर्स्ट फॉर्म बी को जीरन बना करके बीइंग इल, और ऑन अकाउंट ऑफ के साथ भी जीरन का प्रयोग किया, और ड्यू टू के साथ देखिए इल, चूंकि इल के साथ, इल को हमने जब नाउन में कन्वर्ट किया तो इलनेस हो गया, तो ड्यू टू इलनेस, और यहाँ ओविंग टू के साथ भी इलनेस का प्रयोग करके वाक्य बना दिया। क्लियर? अब एक एग्जांपल और देखिए, ऐसा सेंटेंस है, ही डिड दिस वर्क, उसने इस कार्य को किया। दूसरा है ही डिड एज आई इंस्ट्रक्टेड हिम, यानी उसने इस कार्य को किया, उसने किया जैसा मैंने निर्देशित किया। अब इसमें बाय चांस जीरन का प्रयोग नहीं मिलेगा, नाउन का प्रयोग मिलेगा। जब इसको हम बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू का प्रयोग होगा। कैसे? उसने इस कार्य को किया मेरे निर्देशानुसार। तो जब ये वाक्य हम बनाएंगे तो हो जाएगा ही डिड दिस वर्क अकॉर्डिंग टू और
इंस्ट्रक्ट को हम एज ए नाउन कन्वर्ट करेंगे, और ये था आई है सब्जेक्ट, तो माई इंस्ट्रक्शन, माई इंस्ट्रक्शन, तो वाक्य बन गया ही डिड दिस वर्क अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन। अब ध्यान दीजिए कि अकॉर्डिंग टू से कैसे वाक्य बनेंगे, लगभग एज का प्रयोग होगा। अब देखिए अगला सेंटेंस, जैसे अगला सेंटेंस है कि ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस, फुल स्टॉप, ही बिकेम ग्लैड। सेंटेंस है कि उसने अपनी सफलता का समाचार सुना, वो खुश हो गया। आप देखिएगा दोनों वाक्यों में क्विक एक्शन है, यानी पहले वाक्य और दूसरे वाक्य के बीच में कोई इंटरवल नहीं है, यानी और सब्जेक्ट भी सेम है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बन सकता है। लेकिन जब इसको हम जिरंड या नाउन के प्रयोग से बनाएंगे, प्रीपोजिशन के प्रयोग से बनाएंगे, तो ऑन का प्रयोग होगा। तो जब इसे हम बनाएंगे तो हो जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस, कामा ही बिकेम ग्लैड। अब यहां पर अगर हम ऑन हटा दें तो ये वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल से हो जाएगा, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस ही बिकेम ग्लैड। और ऑन अगर लगा दें तो हियरिंग जिरंड का काम करने लगेगा प्रीपोजिशन के साथ, समझ गए ना। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस ही बिकेम ग्लैड। इस वाक्य एक और हम दे रहे हैं ऑन से रिलेटेड, जैसे अगला वाक्य है कि सी heard the news, full stop, her husband died, full stop, she fainted, मतलब उसने समाचार सुना, उसका पति मर गया, वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। आप देखिएगा तीनों वाक्यों में कंटिन्यूटी है, सब्जेक्ट भी सेम है, और तीनों के बीच में आप देखेंगे तो इंटरवल नहीं है, यानी ये भी इसी नियम से। और इसका एक वाक्य दूसरे में कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। तो जब इसको हम बनाएंगे तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ, अब सीधे इसको इसमें एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज कर देंगे, न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स, एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग, और डाइड को एज हम नाउन यूज कर देंगे, डेथ, कामा सी फेंटेड, ये बन गया। अब यहां भी देखिए अगर हम इस ऑन को हटा दें तो ये वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो गया, हियरिंग पार्टिसिपल का काम करेगा, और ऑन लगा दें तो हियरिंग जिरंड का काम करेगा। यानी यहां एक चीज निकल करके आई कि जो वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल से बन सकते हैं वही वाक्य जिरंड के प्रयोग में ऑन के साथ बनाए जा सकते हैं, यानी ऑन का प्रयोग करके जिरंड लगाया जा सकता है। अच्छा, एक वाक्य और देखिएगा, जैसे वाक्य दे दिया जाए कि ही वर्कड वेरी हार्ड, फुल स्टॉप, he got good marks in the exam। एक अलग ढंग का वाक्य है। देखिए वाक्य उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। अगर यहां पर होता कि ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, he failed in the exam, तो इन स्पाइट आप प्रयोग कर देते, दोनों वाक्य एडवर्स हो जाते हैं।
उसने कठिन परिश्रम किया, वो परीक्षा में फेल हो गया। लेकिन यहाँ क्या, उसने कठिन परिश्रम किया और उसने परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त किए, पॉजिटिव है, एडवर्स नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में बाई का प्रयोग होता है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो बाई और जीवन का प्रयोग, वर्किंग वेरी हार्ड, कामा ही गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। तो ध्यान देना, अगर दोनों वाक्य एक दूसरे के एडवर्स हैं, यानी रिजल्ट निगेटिव है, एडवर्स है, तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके बनाएंगे। अगर दोनों वाक्य एक दूसरे के पॉजिटिव हैं, एडवर्स नहीं है, तो बाई का प्रयोग, बाई वर्किंग वेरी हार्ड ही गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। क्लियर? बाकी इससे और कुछ एग्जाम्पल है वो हम आपको कल बताएंगे।